बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान की सफाकाना कार्रवाई। कोयटा से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिर कत्ल। वाकया लोरालई और मूसा खेल के दरमियान से ढाका के मकाम पर पेश आया। कमिश्नर लोरालई के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतारा, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद फायरिंग करके कत्ल किया। जांबाक अफराद का ताल्लुक लाहौर, गुजरावाला, अटक, गुजरात, खानेवाल, लोधरा से है। मकतूलीन में मोहम्मद बिलाल, गुलाम सईद, बिलावल जुनेद, सईद अनवर, साबिर हुसैन, मोहम्मद आसिफ शामिल। लोधरा के 2 भाई उस्मान नज़ीर और जाबिर हुसैन वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे थे। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मज़म्मत सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत के साथ निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का कौम की हिमायत से खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बोले, मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफी जुर्म है। इसका जवाब फौरी, सख्त और फैसला कुन होगा। सदर और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत के साथ निपटेंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में दाखिल थी। अदाकारा को इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि जिस्म की कोई हड्डी टूटी नहीं थी। अदाकारा के बाल और कपड़ों के टुकड़े केमियाई मुआयने के लिए इरसाल कर दिए गए हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। अदाकारा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। अदाकारा के बाल और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए इरसाल कर दिए गए हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ से। साजिद, बताइएगा मजीद क्या बात सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? देखिए बिल्कुल, अदाकारा व मॉडल हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात जारी है। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अब सामने आ गई है, जिसमें ये बताया गया है कि हुमैरा असगर की लाश जो थी वो तकरीबन 8 से 10 माह पुरानी हुई थी और इसी दौरान उनकी जो है वो मौत वाक़ हुई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हुमैरा असगर के जो जिस्म की कोई हड्डी जो थी वो टूटी हुई नहीं पाई गई है, जबकि उसके जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया कि हुमैरा असगर के बालों और कपड़ों के टुकड़े जो है वो कीमियाई तस्दीक के लिए जो है वो रिसीव किए गए थे और उन्हें जो है लेबोरेटरी भेजे गए हैं। हुमैरा असगर की लाश मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज हो चुकी थी, क्योंकि 8 से 10 माह का ये वक्त गुजर चुका था। इस दौरान जो है उनकी लाश मुकम्मल तौर पर जो डिकम्पोज हो चुकी थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ अपडेट करने के लिए। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कराची से लाहौर मैयत उनकी मुंतकिल की जा रही है। हमारे नुमाइंदे मियां असगर वहां पर मौजूद है, मजीद तफसील जानेंगे। जी मियां असगर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अदाकारा हुमैरा असगर के वालिदैन के घर के बाहर मौजूद और जो हुमैरा असगर की जो मैयत है उसको एम्बुलेंस के ज़रिए कराची से लाहौर लाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जो मैयत है मुल्तान के करीब पहुंची है, जिसके बाद मैयत को लाहौर आने में 4 से 5 घंटे का मज़ीद वक्त लग सकता है। हमें ये भी पता चला है कि जो अदाकारा के जो वालिद हैं और जो भाई हैं वो बाकायदा को जो कब्र की तैयारी और जो मैयत के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उसके लिए कब्रिस्तान इस वक्त गए हुए हैं। और हमें ये भी पता चला है कि जो हुमैरा असगर के जो वालिद हैं पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और गुज़िश्ता जो 30-40 साल से बाकायदा प्रैक्टिस का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा जो हुमैरा के 2 सिस्टर थीं और इसके अलावा 2 भाई हैं। और जहां तक अगर हुमैरा की बात की जाए 1982 में ये पैदा हुई थी। 2002 में बाकायदा इन्होंने शोबिस की दुनिया में कदम रखा था। बड़ी पढ़ी लिखी थी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने पढ़ा। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट में इन्होंने मास्टर भी किया था। इसके अलावा 2013 में
ये मॉडलिंग की दुनिया में आई थी और छा गई थी। 2018 में बाकायदा इन्होंने कराची भी शिफ्ट हो गई, यहाँ वहाँ पर उन्होंने डिफेंस के एरिया में एक फ्लैट भी लिया था। 2024 तक मामला बेहतरीन चलते रहे थे। इस दौरान जो हुमैरा असगर है, ना सिर्फ उन्होंने शोबिस की दुनिया में यानी कि थिएटर भी किया, इसके अलावा उन्होंने मॉडलिंग भी की, ड्रामों में भी काम किया, इसके अलावा फिल्मों में भी काम किया। आखिरी जो अदाकारी के जो जौहर दिखाए थे हुमैरा असगर ने, वो हुमायूं सईद और माहिरा खान की जो फिल्म थी लव गुरु, उसमें भी हुमैरा असगर ने काम किया था। मैं असगर सलीमी, आपका बहुत शुक्रिया। मोदी सरकार के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल, करोड़ों मजदूर और किसान सड़कों पर। भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40 करोड़ मजदूर, किसान, बैंक मुलाजमीन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकल आए। इसी पर बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा। जी देखें जी, 2 रोज हो गए हैं भारत में जो है मुसलसल जो मुलाजमीन हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, वर्कर्स हैं, किसान हैं, इनकी हड़ताल जारी है। और भारतीय अखबार दी हिंदू ने आज रिपोर्ट दी है कि 30 करोड़ के करीब जो मजदूर, किसान, बैंक मुलाजमीन, ट्रांसपोर्टर, वर्कर हैं, किसान हैं, ये सब मैदान में है और रेलवे स्टेशन वीरान है, जबकि बैंक भी बंद है और बाजार भी सुनसान है। और भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो चुका है, जो कि सरकारी लिहाज से भी और प्राइवेट लिहाज से भी। दोनों तरह के जो मुलाजमीन हैं वो सड़कों पर हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जो मुसलसल मुजाहरे किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो मुलाजमीन हैं और खासकर जो सरकारी मुलाजमीन है, वो मोदी सरकार के खिलाफ एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मोदी सरकार की हुकूमत जो है ये करप्शन में मुलवस है और इसके खिलाफ जो एहतसाब होना चाहिए। जबकि जो किसान हैं वो किसान दुश्मन पॉलिसियों के ऊपर सरापा एहतजाज हैं और आज भी उन्होंने तमाम जो मेन मरकजी शाहराहें हैं वो बंद कर रखी हैं, जिसमें केरला, पंजाब, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अक्सरियत जो है वो किसानों की है और आज तमाम किसान सड़कों के ऊपर मौजूद है और उन्होंने तमाम शाहराहें बंद कर रखी हैं और उनके मुतालबात हैं कि जो किसान के खिलाफ पॉलिसी बनाई गई है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने भी अपनी हड़ताल कर रखी है और वो ट्रांसपोर्ट भी इस वक्त भारत के मुख्तलिफ शहरों में बंद है। जी सही खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। पुलिस ने लियारी में गिरने वाली इमारत से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। SPCA के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुल्जिमान कसूरवार करार। मुकदमा लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सिंध के अफसर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड पैलेस 5 की इमारत तामीर की। काफी अरसे से दोनों हिस्से खस्ताहाल और नाकाबिल रिहाइश थे। इमारत खस्ताहाल होने से मुतालिक SPCA अफसरान को 2022 से इल्म था। मालूम होने के बावजूद SPCA अफसरान ने इकदाम नहीं किए। अफसरान ने गफलत, लापरवाही का मुजाहरा किया, जिससे इमारत जमीन बोस हुई। पुलिस ने लियारी में गिरने वाली इमारत से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। SPCA के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुल्जिमान कसूरवार करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारतों की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। वज़ारत तवानाई की जानिब से गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, साधाइयों से मुल्क को जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल, नौजवान, अफरादी कुव्वत, कीमती असासा हैं। हमारी अवलीन तरजीह फरसुदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मुअस्सर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। इस्लाहात से नई सोच और गवर्नेंस के तरीक़ाकार को राइज करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारतों की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास हुआ। NTMA ने 13 से 17 जुलाई तक मॉनसून सिस्टम का अलर्ट जारी कर दिया है। सिस्टम की शिद्दत बहिरा अरब से मिलने वाली नमी की वजह से बढ़ सकती है। मगरबी लहर के नतीजे में दरिया सिंध, काबुल, जेहलम और चनाब में बहाव में इजाफा मुतवक्के है। इस वक्त तरबेला, तोनसा और गुड्डू बैराज निचले, कालाबाग और चश्मा में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तोनसा में भी दरमियाने दर्जे के सैलाब की सतह बढ़ने की तवक्को है। मराला और खानकी के मुकाम पर दरिया चनाब में निचली सतह पर सैलाब की तवक्को की जा रही है। NTMA ने 13 से 17 जुलाई तक मानसून सिस्टम का अलर्ट जारी कर दिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई, एक कहानी जो ले जाती है उन रिश्तों के मोड़ पर जहां यादें फिर से दस्तक देती हैं और जज्बात फिर से जिंदा हो जाते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ओ बुआ, मैं रानिया की वजह से रुक जाता हूँ क्योंकि उसका मुस्तकबिल अपने शौहर के साथ जुड़ा हुआ जो है, वरना देख लेता मैंने। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई नाजरीन की पहली पसंद बन गया।
کیا رانیہ اپنے شوہر جاسر کو سمجھا پائے گی کہ اس کے دل میں اپنے پہلے شوہر شیراز کے لیے اب کوئی جگہ نہیں؟ جو کچھ میں نے شیراز کے ساتھ کیا بالکل ٹھیک کیا، لیکن شاید تم سے وہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ میرے سے کیوں نہیں برداشت ہو رہا؟ کیونکہ شاید تم اسے آج تک اپنے دل سے ہی نہیں نکال سکی ہو، بلکہ شاید نہیں، یقیناً تم اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکی ہو۔ کیا ماہم اور ارسل کی وجہ سے جاسر اور رانیہ کے بیچ دوریاں آ جائیں گی؟ عفت رحیم، ساجد حسن اور نعمان مسعود کی گہری اور پراسرار اداکاری نے تھوڑی سی بے وفائی کو بنا دیا ہے ہر دل کا نیا احساس، جہاں ہر سین میں چھپی ہے ایک کہانی، ایک جذبات، ایک امتحان۔ دیکھنا نہ بھولیے تھوڑی سی بے وفائی، ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات 8 بجے صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔